नमस्कार, द संकेत लाइव में मैं तमन्ना। मोदी जी को कौन रोक रहा है चुनाव लड़ने को? वायनाड से चुनाव लड़ ले। प्रियंका गांधी ने कैंडिडेट बनते ही कांग्रेस का पीएम को खुला चैलेंज दे दिया है। पवन खेड़ा ने भी कहा कि बीजेपी का कोई भी नेता वहां चुनाव लड़ने आ जाए, पीएम मोदी भी वायनाड से चुनाव लड़ने आ जाएं, उन्हें कौन रोक रहा है चुनाव लड़ने से? वाराणसी में संघर्ष से जीते थे चुनाव, तो वायनाड भी आ जाए। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, वे रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। कांग्रेस ने वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है। को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने, इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी के कैंडिडेट बनते ही कांग्रेस ने पीएम मोदी को वायनाड से चुनाव लड़ने का खुला न्योता दे दिया है और चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि वायनाड से आके पीएम चुनाव लड़ ले। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी यही बात को रिपीट किया कि मोदी जी चुनाव लड़ने वायनाड से आ जाएं, उन्हें कौन रोक रहा है? पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने और रायबरेली में संसद बने रहने का जिक्र करते हुए कहा कि हम सबको ये फैसला पसंद है, पूरे देश में खुशी की लहर है। बीजेपी के वायनाड से उम्मीदवार पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी नेता वहां चुनाव लड़ने आ जाए। राहुल गांधी ने बोला, बहन से कह रहा हूं कि अगर ये चुनाव लड़ जाती वाराणसी से तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को वाराणसी से 2-3 लाख वोटों से हरा देती। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की बैठक के बाद ये ऐलान किया कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट खाली करेंगे। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा लोकसभा को भेज दिया है। उधर प्रियंका गांधी ने पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया था। राहुल गांधी 2019 में भी रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ा था, लेकिन स्मृति ईरानी से चुनाव रायबरेली में हार गए थे और वायनाड जीते थे। इस बार भी राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े और उन्हें जीत मिली।
जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने इस बार अमेठी से राहुल की जगह पर एल शर्मा को टिकट दी। स्मृति ईरानी को इस बार करीब 1.5 लाख वोटों से हराया। आखिर राहुल गांधी ने क्यों चुना रायबरेली? कांग्रेस नेता ने बताया सच, यूपी में बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद बने रहने का फैसला लिया है। लोकसभा का चुनाव 2024 में वह केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे। अब कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के फैसले की क्रोनोलॉजी को समझाते हुए दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 2 आंखें, 2 परिवार, 2 भाई बहनों में से एक को चुनना बड़ा मुश्किल और चुनौती भरा निर्णय है। राहुल के सामने रायबरेली और वायनाड को लेकर कुछ ऐसी ही दुविधा थी। 2 आंखें, 2 परिवारों, 2 भाई बहनों में चुनाव करना शायद बेहद मुश्किल होगा और ऐसी ही कुछ द्वंद्व, ऐसी ही कुछ दुविधा राहुल जी के सामने भी रही होगी जब उनको रायबरेली और वायनाड में से एक चुनना था। खैर, निर्णय हो चुका है और वो रायबरेली के सांसद बने रहेंगे, लेकिन जैसा कि उन्होंने वायनाड के लोगों से वादा किया था और कहा था मैं ऐसा निर्णय लूंगा जिससे दोनों लोग खुश होंगे, वायनाड का प्रतिनिधित्व अब प्रियंका जी करेंगी। और सही भी है, अगर परिवार बोला है तो परिवार को तो परिवार के सदस्य के हवाले ही किया जाता है। कौन नहीं जानता प्रियंका जी की नेतृत्व की क्षमता को और लोगों के प्रति उनके अपार स्नेह को। तो वायनाड को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। प्रियंका जी एक अकेली ऐसी हैं जिन्होंने पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी को निरुत्तर करके बार बार चुप कराया है, बोलती बंद कर दी है। चाहे वो मंगलसूत्र जैसी बात हो या भैंस ले जाने जैसी बेसिर पैर की बातें हो या मुजरा जैसा अपशब्द हो, अपनी 2 टूक वक्तव्यों से, भाषणों से पूरे संयम, पूरी मर्यादा, पूरी गरिमा के साथ नरेंद्र मोदी की जो रची गढ़ी छवि थी उसको बेरंग कर दिया है। मैंने प्रियंका जी को बड़े करीब से लड़ते हुए देखा और क्या कमाल का लड़ती हैं। वो पूरी शिद्दत से लड़ती हैं, बेहद मेहनती हैं, बेहद जुझारू हैं और सबसे ज्यादा बेहद निर्भीक हैं। अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी हो जाती हैं और लड़ाई को अपने अंतिम पड़ाव तक लेकर जाती हैं। वो जितनी शिद्दत से लड़ती हैं उतनी ही बेपनाह मोहब्बत भी करती हैं। उनका कलेजा जो है वो बिल्कुल मोम जैसा है, किसी के खिलाफ अत्याचार सह नहीं सकती है, किसी के दुख को देखकर असहनीय हो जाता है, उसके लिए जरूर लड़ती हैं। बेहद समर्पित मां हैं, पत्नी है, बहन है, बेटी है, अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह निर्वाह करती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े मुद्दों पर पकड़ रखती हैं, लेकिन उतनी ही तल्लीनता से छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखती हैं और यह उनको बेहद खास बनाता है। बहुत सारे लोगों में उनको इंदिरा जी की छवि नजर आती है, मुझे उनमें एक बहुत उन्मुक्त, बेपरवाह हंसती हुई, साहसी, सहृदय और संघर्ष करने वाली योद्धा नजर आती है। और इधर राहुल जी ने तो कमाल कर दिया। जो 5 पीढ़ियों का संबंध था उत्तर प्रदेश से वो और प्रगाढ़ हो गया। प्रयागराज से जो जड़ें निकली थी वो अब सिर्फ रायबरेली, अमेठी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी हैं। उनके इस नतीजे से बीजेपी के माथे पर पसीना आना लाजमी है, क्योंकि सीएसडीएस का एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में लोगों की जो प्रथम प्रधानमंत्री की चॉइस है वो राहुल जी हैं, मोदी योगी सबसे कहीं आगे। उनके इस निर्णय का दूरगामी परिणाम होने वाला है। जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसकी जीत की जो शुरुआत होगी वो 2027 की आंधी में बदलेगी। राहुल जी का यूपी में डटे रहना, जिस यूपी में बीजेपी हाफ हो चुकी है, उसको पूरी तरह से साफ कर देगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन जरा एक बार सोचिए कि सदन में बीजेपी राहुल जी से पार नहीं पा रही थी, उनका कुछ नहीं कर सकती थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और अब वहां पर प्रियंका जी भी होंगी और वहां पर इंडिया गठबंधन के और तमाम प्रबल नेता होंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान तो बढ़ने वाला है। सुप्रिया ने लिखा कि जैसा उन्होंने वायनाड के लोगों से वादा किया था, मेरे निर्णय से दोनों जगह के लोग खुश होंगे। वो वायनाड परिवार का प्रतिनिधित्व अब प्रियंका गांधी करेंगी।
एक परिवार किसी परिवार के सदस्य के ही हवाले किया जा सकता है। प्रियंका का लोगों के लिए अपार स्नेह और उनकी क्षमता से कौन वाकिफ नहीं है। श्रीनेत ने लिखा, अकेले दम पर उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी को बार बार चुप करा दिया था, फिर चाहे वो मंगलसूत्र हो या भैंस ले जाने जैसी बेसिर पैर की बात। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। મારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા, આ કાયદો લાવવાના છે। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે। આ कायदेसर लावा मैनिफेस्टो में लगी जो बोलो। हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? राहुल गांधी के रायबरेली चुनने के पीछे यह है कांग्रेस का यूपी में प्लान। बीजेपी और बीएसपी की बढ़ेगी मुश्किलें, सुप्रिया ने यह दावा किया और लिखा। इधर राहुल ने यह भी यह साबित कर दिया है कि 5 पीढ़ियों का उत्तर प्रदेश से रिश्ता मजबूत हो गया है। प्रयागराज से निकली जड़ें अमेठी, रायबरेली समेत पूरे उत्तर प्रदेश में फैली है। राहुल के इस मास्टर स्ट्रोक को बीजेपी के माथे पर पसीना आना लाजमी है। CSDS के सर्वे के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद है। कांग्रेस नेता ने लिखा, बहुत जल्द आपको इस फैसले का असर दिखेगा। आगामी 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से शुरू होने जा रहा यह सिलसिला 2027 में आंधी बनेगा। राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में बने रहना हाफ हो चुकी बीजेपी की सीट को पूरी तरह साफ कर देगा, इतना मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ। उन्होंने लिखा, और जरा सोचिए, सदन में जहां बीजेपी अकेले राहुल गांधी को नहीं संभाल पा रही थी, वहां प्रियंका गांधी का और एनडीए के बाकी प्रबल साथियों के साथ क्या होगा? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सदन का तापमान बढ़ने वाला है। नमस्कार।